जो चौड़े पत्ते वाली घास है ना, ये हर जगह पैदा हो जाती है, ये हर जगह आपको मिलेंगी, हर फसल में मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं डॉक्टर फ़ारूक खानज़ादा अपनी टीम अब्दुल वहीद मुग़ल के साथ अपने चैनल एग्री सॉल्यूशन के थ्रू आज हम बात करेंगे कि गंदम के ऊपर जो वीड्स कंट्रोल या हर्बिसाइड्स जो आती हैं, वीडिसाइड्स, वो कौन सी बेहतर है और कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, और उनके कौन से बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से हम उनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। देखें, सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो ये है कि हमारे पास जो एक ट्रेंड चल निकला है कि वन शॉट सॉल्यूशन को पहले समझना ज़रूरी है। होता है क्या है, गंदम में दो किस्म की जड़ी बूटियाँ आती हैं, जिसमें चौड़े पत्ते वाली जो है वो ब्रॉड लीफ भी कहलाती है, जिसका मैं लोकल नेम लेता हूँ कि झिल, पालक, बाथू, बसरी, मेणा, मटरी, ये वो चौड़े पत्ते वाली घास है ब्रॉड लीफ वाली। और एक आती है दूसरी किस्म क्या है, वो घास नुमा, जंगली जई और दुम्बी सिट्टी। अच्छा, अब बात क्या है कि दोनों की तफरीक अलग अलग है, दोनों का पैदा होना अलग अलग है, दोनों जर्मिनेट अलग टाइम पर होती हैं। तो उसको वन शॉट सॉल्यूशन से अगर आप कंट्रोल कर पाएँ तो ठीक है, लेकिन मेरी जो लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है, देखें, जो ब्रॉड लीफ है, चौड़े पत्ते वाली जो मैंने घासें बताई हैं आपको, ये गंदम के साथ ही उगाती हैं। इनकी जो पैदाइश है और बढ़ोतरी है वो उनके साथ ही उगाती है। अच्छा, फिर क्या है कि जो दुम्बी सिट्टी और जंगली जई है, उसके लिए एक सर्टेन टाइम चाहिए, यानी कि उसको तकरीबन 35 से 40 दिन चाहिए होता है मुकम्मल तौर पे ग्रोन होने के लिए, तो उसको उस मरहले पर कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, अब होता है क्या है कि दोस्त कहते हैं कि वन शॉट सॉल्यूशन करेंगे, इन दोनों का एक फ़र्क और भी है। ये जो चौड़े पत्ते वाली घास है ना, ये हर जगह पैदा हो जाती है, ये हर जगह आपको मिलेंगी, हर फसल में मिलेंगी। इनमें से कहीं होगी अपना झिल, पालक, बाथू, कहीं आपको तूरिया और बसरी, मेणा, मटरी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी घासें एक ही प्लॉट में होती है। ये चौड़े पत्तन में कुछ किस्म की कुछ प्लॉट्स में होती है, कुछ किस्म की कुछ प्लॉट्स में, लेकिन ये होती ज़रूर है, यानी कि इन्होंने आना ही आना है। तो इनके लिए तो हमें शुरू में ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जंगली जई और दुम्बी सिट्टी एक ऐसी घास है, वो हर प्लॉट में नहीं आती, हर ज़मींदार के पास नहीं आती। ऐसा भी है कि मेरा एक दोस्त है फार्मर, उनका 150 एकड़ गंदम लगती है, उनके पास आती दुम्बी सिट्टी जवी जो है वो सिर्फ 12 एकड़ के ऊपर है। बाकी किसी पूरे एकड़ जितने भी हैं उनके रिमेनिंग एकड़ के ऊपर कहीं भी उसके पास जो है ना दुम्बी सिट्टी जवी नहीं आती है। सो वो क्यों ऐसी जगह पे पैसा खर्च करे, ये भी तो आप सोचें ना, कि जब उसके पास ऐसा मसला ही नहीं आता। एक तो इशू ये है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि जब ये जो जड़ी बूटियाँ उगाती हैं मिसाल के तौर पर, तो फिर उसके बाद वो स्प्रे करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। एक 10-15 साल 20 साल पहले ऐसे भी एक कॉन्सेप्ट था कि घास उगेगी तो जलाएंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, हम ये गंदम में जो आने वाली जो घास है उसके लिए ये दवाइयाँ क्यों करते हैं? रीज़न बिहाइंड ये है कि हम जो है इसलिए कंट्रोल करते हैं कि वो गंदम की 50% तक जो है ना खाद खुराक में हिस्सेदार बन जाती है और हमारी पैदावार मुतासिर होती है। हमारी 50% तक पैदावार मुतासिर हो सकती है, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन है। तो अब मुझे ये बताएं कि जब गंदम में घास उग आए और उस वक्त उसको हम कंट्रोल करें तो उसका हमें फ़ायदा होगा या हमें उसका फ़ायदा होगा कि गंदम में घास उगे ही ना। यानी कि शुरुआती मरहले में जब आप गंदम का बीज छट रहे हों और सिर्फ गंदम ही उगे और उसके बाद कोई घास ना उगे, तो डेफिनेटली उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना उगाने के बाद तो घास में हिस्सेदार वो हो जाती है। जी, हम बात करेंगे वन शॉट सॉल्यूशन के ऊपर। तो एटलांटिस बायर का आता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उसके साथ कुछ इश्यूज़ हैं कि वो ज़मीन का स्ट्रक्चर देख के किसी ज़राई माहिर से मशवरा करने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए। अलावा इसके उगी हुई चौड़े पत्ते वाली जितनी भी घासें हैं उनको अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो उसमें FMC का प्रोडक्ट आता है, स्टार NM, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन वो उगी हुई घास को कंट्रोल करता है। आप बायर का बैक्टेल करा सकते हैं, बहुत अच्छा कंट्रोल है उसका। लेकिन ये सब उगी हुई घासें की बात कर रहे हैं ना, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो घास उग चुकी है। इसी तरह अगर आप और अदर कंपनीज में जाते हैं तो उनके पास भी ये ब्रोमोक्सिनल और अदर केमिस्ट्री मौजूद हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना, संजेंटा की बात करते हैं तो उनके पास मौजूद है अलाइमिक्स। ये वो सिचुएशन है जहाँ ज़मींदार शुरुआती मरहले पे टाइमली कंट्रोल नहीं कर सका। लेकिन अगर यही आपकी घास उगे ही नहीं,
और आपकी फ़सल को मुकम्मल खुराक मिले तो आप देखें आपकी गंदम कहाँ पहुँचती है। तो उसके लिए सिंजेंटा के पास है एक लोग्रान केमिस्ट्री, बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री है। आप जब भी इसको काश्त करेंगे, फ़सल को काश्त करने के बाद जो भी पहला पानी लगाएंगे उससे पहले आप सूखी ज़मीन में बेशक स्प्रे करा दें और ऊपर से पानी दे दें। घास जर्मिनेट ही नहीं होगी, चौड़े पत्ते वाली घास जर्मिनेट ही नहीं होती। ये बड़ा अच्छा कंट्रोल देती है, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होना है। तमाम खुराक जो है आपकी गंदम को लगती है। अब हम बात करते हैं फिर वही बात कि आपके पास 50 एकड़ है, आपके पास आई 10 एकड़ के अंदर है जंगली जई दुम्बी सिट्टी। तो अब जब वो आ गई है, वो ग्रोन हो गई है, 40 दिन गुजर गए, तब आपको पता लगता है कि यहाँ दुम्बी सिट्टी जवी है। तो उस वक्त उसको कंट्रोल करना बेहतर है, ना कि 50 एकड़ पे आप खर्च कर रहे हो। तो मेरा मशवरा ये है कि जब ये आ जाए तभी आपको कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए 35 से 40 दिन का टाइम है, उसको टाइम भी चाहिए। अगर आप उसको जल्दी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्लोरिनोफोब एक बेहतरीन केमिस्ट्री है, लेकिन वो उसके साथ भी कुछ इश्यूज़ हैं क्योंकि पुरानी केमिस्ट्री हो गई है। लगाने के बाद आपने पानी नहीं देना, फसल आपकी पीछे चली जाती है, कुछ वो स्ट्रेस लेकर आती है, एडिशनल पानी देना पड़ता है फिर, और आपको क्या कहते हैं खुराक देनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें दे दी तो दोबारा रीस्पॉटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सिंजेंटा की एक प्रोडक्ट है एक्सेल, और उसका बड़ा अच्छा कंट्रोल है। वो अच्छा कंट्रोल ये है कि आप उसको स्प्रे करा दें, बेशक पानी दे दें उसको 1 घंटे के बाद, भले बारिश हो जाए, दवाई ने अपना असर दिखाना है, वो जड़ों से असर दिखाती है। आपकी फसल जो है वो स्ट्रेस में भी नहीं आएगी, क्रॉप भी ग्रोथ करती है। अलावा इसका एक बेनिफिट और भी है। हमारे यहाँ बहुत सारे इलाकों में इंटर क्रॉप होती है, कमाद के अंदर, गन्ने के अंदर गंदम लगाते हैं लोग, और कोई भी नेरो लीफ यानी कि जंगली जड़ी दुम्बी सिट्टी की कोई भी दवाई अगर आप लगाएंगे तो वो कमाद को जला देगी। ये वाहिद दवाई है कि उसको आप बेफिक्र होकर लगाएं। मेरे ज़ाती तजर्बात है, बेहिसाब मैंने लगवाई है दोस्तों को। आपका कमाद को कुछ नहीं करेगी, बल्कि कमाद ताकत पकड़ेगा, ग्रोथ भी अच्छी करेगा, और बाकायदा आपकी जो है वीड्स, हर्ब्स जो है, हर्बिसाइड्स सब कंट्रोल हो जाएगा इससे। बहुत क्लास का प्रोडक्ट है, आप ज़रूर लगाइएगा, और इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं है। तो ये वीड्स कंट्रोल करने की जो बातें थी आप दोस्तों से की हमने, जिससे आप अपनी पैदावार, एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और इसी का ही बहुत बड़ा रोल होता है गंदम के अंदर कि वक्त पर अगर कंट्रोल कर लिया तो वक्त पर ही आप एक अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह मुफीद मालूमाती वीडियोस देखते रहिए। शुक्रिया।